हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर हम बात करें बुधवार को कैसे रहे शेयर बाज़ार, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिकोड करेंगे कि बुधवार के दिन कैसे रहे शेयर बाज़ार, किस तरीके की हमने मार्केट मोमेंटम होते हुए देखा और गुरुवार के दिन मार्केट कैसा ट्रेड हो सकता है। तो अगर हम बात करें बुधवार के दिन मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम, एक फ्लैट नोट पे मार्केट में मोमेंटम होते हुए देखा। अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों में सोमवार और मंगलवार को मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद बुधवार के दिन एक फ्लैट नोट पे मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया। बुधवार को हमने देखा निफ्टी करीबन 23,412 के लेवल पे फ्लैट नोट पे क्लोज होती हुई नजर आई। वहीं बैंक निफ्टी में हमने मार्जिनी नेगेटिव क्लोजिंग होती हुई देखी, करीबन 0.18% की क्लोजिंग देखी, जो कि करीबन 53,456 के लेवल के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में भी हमने 0.07% के गेंस आते हुए देखे और 74,608 के लेवल पे सेंसेक्स भी क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम रुपये की बात करें तो रुपये फ्लैट नोट पे 95.62 के लेवल पे फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि पूरा ही शेयर बाजार के अंदर एक मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि हमने लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी ज़रूर आती हुई देखी। तो अगर आप देखेंगे तो बुधवार के दिन मार्केट में बहुत एक रेंज वन मोमेंटम रही, मगर यहाँ अगर आप देखेंगे तो मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वहीं हमने मेटल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा, जिसमें हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, टाटा स्टील, सभी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि आईटी सेक्टर जो है आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। आईटी सेक्टर में हमने गिरावट आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि आईटी सेक्टर में गिरावट रही। साथ में हमने देखा मेटल सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम देखा। तो अगर आप देखेंगे इक्विटी मार्केट में तो एक मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। हालांकि गोल्ड सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद हमने मेटल्स में मोमेंटम देखा था, तो उस मेटल की वजह से हमने मेटल सेक्टर के अंदर भी एक अच्छी खासी बढ़त इक्विटी मार्केट में बनती हुई देखी। तो नाउ अब हम बात करें कि अगला आने वाले दिन गुरुवार को कैसे मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो निफ्टी ने 23,200 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है और ऊपर में करीबन 23,650 एक रेजिस्टेंस जोन है। 23,650 अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर 23,800 और 23,900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में करीबन 52,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में करीबन 54,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। 54,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि 52,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में करीबन 73,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 76,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि हमने लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई देखी, मगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेंसेक्स के अंदर भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, हमने देखा गोल्ड सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती हुई नज़र आई। वहीं हमने दूध के भाव भी बढ़ते हुए देखे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अनसर्टेनिटी के लेवल पे ट्रेड होती हुई दिख रही हैं। तो हमें लगता है कि बाज़ारों में भी अनसर्टेनिटी रहेगी और एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के कारणों की वजह से भारतीय बाज़ार भी यहाँ पर अब अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि हमने पिछले 2 दिनों में निफ्टी में बड़ी गिरावट भी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि मार्केट जो है कि मिला जुला रहेगा और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी। निफ्टी में 23,200 से लेकर 23,600 के बीच मार्केट घूम सकता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर खरीदारी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच बातचीत होती हुई दिख रही है, उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है और बाज़ारों में लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार के दिन लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मेटल इंडेक्स, साथ में अगर हम बात करें ऑटो इंडेक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को मिल सकती है।